नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। दोस्तों, आज हम 7वीं सीरीज भक्ति काल की लेकर आए हैं जिसमें सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति काव्य धारा की हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं राम भक्ति धारा क्या है। राम भक्ति धारा का विकास स्वामी रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवादी सिद्धांत से हुआ, जिसके अनुसार वह निर्गुण निराकार परम ब्रह्म संसार के कण कण में व्याप्त है और यह संपूर्ण सृष्टि उसी में लय होती है। उनका दर्शन उनकी कृपा से ही संभव होता है। जीव उसी का अंश है, अतः वह भी चेतन, विमल और आनंद स्वरूप है। किंतु अविद्या माया के वशीभूत होने के कारण इस संसार के कष्ट झेल रहा है। उसकी कृपा से उसका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और वह माया मोह से मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति करता है। माया भी दो प्रकार की होती है। एक होती है विद्या माया, जो ईश्वर को जीव से मिलाती है, और दूसरी होती है अविद्या माया, जो जीव को ईश्वर से दूर करती है। विद्या माया के अधीन ईश्वर स्वयं है, किंतु अविद्या माया ईश्वराधीन है। अविद्या माया के प्रभाव जीव पर पड़ता है, ईश्वर पर नहीं। संसार के सारे दुखों का मूल यही अविद्या माया ही है। इससे मुक्त होना कठिन है, किंतु ईश्वर की कृपा से यह आसान हो जाता है। हिंदी में राम भक्ति शाखा को प्रचलित करने का श्रेय रामानुजाचार्य 5वीं पीढ़ी में जन्मे हुए रामानंद जी को जाता है। इसके अतिरिक्त इन कवियों में प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, विश्वनाथ सिंह, युगलानंद आदि इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। चलिए इसकी फटाफट विशेषता के बारे में जान लेते हैं। राम इसमें ब्रह्म राम के विग्रह को ग्रहण किया गया है। भावना के भगवान के अनेक अवतारों में राम के विग्रह के रूप को इन कवियों ने ग्रहण किया है। गोस्वामी जी का कहना है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं और विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अगला जो विशेषता है वह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के रूप में राम की स्थापना। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनका रूप मर्यादा के साथ साथ लोक रक्षक का भी रहा है। समन्वय की भावना भी इस समय की सबसे बड़ी विशेषता है। राम का शिव से, निर्गुण का सगुण से, ज्ञान का भक्ति से, का नीच से, सभी क्षेत्रों में सामंजस्य इस शाखा की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई गई है। अगला है सांस्कृतिक प्रधानता। धर्म के वास्तविक रूप की प्रतिष्ठा से राम काव्य भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व का अधिकारी हो गया। इस युग में राम का स्वरूप है वो मर्यादावादी रहा है। इस युग में अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना हमें देखने को मिलती है, और जहाँ तक रचना के प्रकारों की बात है वह प्रबंधक और मुक्तक दोनों रूप में मिलता है। यद्यपि हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख कवि तुलसीदास जी को माना जाता है, किंतु फिर भी उनसे पहले हिंदी में राम काव्य का बीजारोपण हो चुका था। 15वीं शताब्दी के आरंभ में ग्वालियर के विष्णुदास नामक एक कवि ने वाल्मीकि रामायण का भाषा वाल्मीकि रामायण शीर्षक के नाम से अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त ईश्वर दास द्वारा रचित भरत मिलाप और अंगद फैज नामक कृतियां भी उपलब्ध होती हैं, जिन्हें तुलसीकृत मानस का पूर्व रूप माना जा सकता है। इसी तरह सूरदास जी ने भी सूरसागर के दशा अवतार प्रसंग में राम कथा का वर्णन किया है। फिर भी वस्तुतः हिंदी साहित्य में राम कथा को विश्वव्यापी प्रसिद्ध कथा और राम को परम रूप ब्रह्म के रूप में पूर्ण अवतार के रूप में स्थापित करने का एकमात्र श्लाघनीय कार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही किया। इस गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त भी इस काव्य में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय दिखाई देते हैं, जिनका संक्षिप्त में हम वर्णन करते हैं। पहला जो संप्रदाय है वह है रसिक संप्रदाय। प्रसिद्ध राम भक्त कृष्णदास पै हरि के परम शिष्य अग्रदास इस
संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। इनका भक्त नाम अग्र अली था। इनके लिखे 4 ग्रंथ माने जाते हैं: हितोपदेश, उपाखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया। राम भक्ति काव्य में रसिक संप्रदाय का अर्थ है राम और सीता का की श्रृंगारिक लीलाओं का रस युक्त वर्णन। तुलसी ने अपने काव्य में जिस मर्यादित पुरुषोत्तम राम का वर्णन किया है, यह संप्रदाय इसके विपरीत माधुर्य भाव से राम की उपासना करने में आस्था रखता था। रसिक संप्रदाय वस्तुतः कोई नवीन संप्रदाय नहीं था। तुलसी से भी पूर्व राम सीता की श्रृंगारिक लीलाओं का रसमय वर्णन हो चुका था। संस्कृत में रचित आनंद रामायण में राम और सीता के संभोग को खुले शब्दों में वर्णन किया गया है। तमिल की प्रसिद्ध कंबन रामायण में राम और सीता के प्रेमोद्गार को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है। इतना ही नहीं, रामलिंगामृत नामक संस्कृत ग्रंथ में राम सीता के सहवास का वर्णन अष्टयाम पद्धति पर किया गया है। कबीर जैसे निर्गुणोपासक भक्त कवि को ही राम को अपना भरतार और स्वयं को अपनी उनकी दुल्हनिया मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि तुलसी भी गीतावली के उत्तरकांड में रसिक भाव के प्रति आसक्त हो उठे थे, किंतु वह है बड़ा ही मर्यादित। अग्रदास के बाद रसिक संप्रदाय को खूब प्रचार प्रसार मिला, किंतु यह कृष्ण भक्ति काव्य के समान प्रभाव नहीं डाल सका। इस संप्रदाय के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं मानदास, खेमाल रतन राठौर, मुरारी दास, मुक्ता मणिदास, परशुराम, देवाचार्य। इस संप्रदाय के अंतिम साधक कवि बालकृष्ण माने जाते हैं, जो अपने सांप्रदायिक नाम बाल अली के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरा है स्वसुखी संप्रदाय। इस संप्रदाय के आदि संस्थापक अयोध्या के रामचरण दास माने जाते हैं। इस संप्रदाय के भक्त नारी वेश धारण कर लाल साहब अर्थात राम को अनेक प्रकार की रसिक चेष्टाओं से प्रसन्न करने वाली साधना में तल्लीन रहते थे। अतएव सीता इनकी सौत बन गई। रामचरण दास के अतिरिक्त जानकी चरण, बनादास आदि ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तत्सुखी संप्रदाय तीसरा है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम माने जाते हैं। इनका उपासक नाम युगल प्रिया था। बाल अली, रसिक अली इस संप्रदाय के भक्त कवि थे। तुलसीदास जी का विशद वर्णन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसके राम भक्ति शाखा में इसके अतिरिक्त भी और भी कवि थे, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले थे विष्णुदास। ये ग्वालियर के निवासी थे। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदी पद्य में भाषा वाल्मीकि रामायण शीर्षक से अनुवाद किया था, किंतु अभी तक इस पद्यानुवाद का थोड़ा सा ही अंश उपलब्ध है। दूसरे हैं ईश्वर दास। इन्होंने भरत मिलाप और अंगद पैज नामक 2 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें भरत मिलाप विवादग्रस्त है, क्योंकि इसकी प्राचीनतम प्रतियों में रचयिताओं के नामों में पर्याप्त मतभेद मिलता है। तीसरे हैं केशवदास। तुलसीदास के बाद साहित्यिक दृष्टि से केशवदास की रामचंद्रिका महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। कहा जाता है कि रामचरितमानस की प्रतिद्वंदिता में रामचंद्रिका की रचना एक ही रात में की गई। इसे छंदों का अजायब घर माना जाता है। भले ही रामचंद्रिका तुलसी के रामचरितमानस की तरह लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर पाई, किंतु संवाद कला की दृष्टि से यह अनूठी कृति है। चौथे हैं सेनापति। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कवित्व रत्नाकर में रामायण वर्णन और राम रसायन वर्णन 2 शीर्षकों में राम का वर्णन किया है। इन शीर्षकों को तरंग कहा जाता है। इनके राम का चरित्र वर्णन वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। 5वां है महाराज पृथ्वीराज। राम वर्णन से संबंधित इनका एक ग्रंथ मिलता है, दशा राउत। इनकी रचना संवत 1657 के लगभग हुई थी। इसमें राम संबंधी लगभग 50 दोहे हैं। 6वां है प्राणचंद्र चौहान। इनका लिखा एक ग्रंथ मिलता है, रामायण महानाटक। इसमें राम की कथा संवाद शैली में लिखी गई। 7वां है अग्रदास। इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी में राम कथा का रसमय वर्णन किया है। 8वें हैं नाभादास।
इन्होंने अपने रामचरित संग्रह में राम कथा का वर्णन किया है, किंतु इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि अपने ग्रंथ भक्तमाल से ही मिलती है, जिसमें इन्होंने अपने पूर्ववर्ती और समकालीन 200 संतों और भक्तों का वर्णन किया। वैष्णव भक्ति के अध्ययन के लिए यह एक महत्वपूर्ण कृति है। 9वां है प्रियादास। इन्होंने कवित्त सवैया में भक्तमाल की विस्तृत टीका लिखी थी। यह टीका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। 10वें हैं महाराज विश्वनाथ सिंह, राम भक्ति शाखा के ये अंतिम कवि माने जाते हैं, उल्लेखनीय। जो कवि रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह माने जाते हैं। इनका लिखा हुआ आनंद रघुनंदन बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी गणना भारतेंदु पूर्व रचित प्रसिद्ध नाटकों में की जाती है। इन्होंने कबीर के बीजक की महत्वपूर्ण टीका भी लिखी। इसके अतिरिक्त भूपति, हृदयराम, बलदास, लालदास, जीवाराम, जानकी चरण, बनारस दास आदि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यद्यपि राम काव्य धारा का तीव्र प्रवाह भक्ति काल में ही प्रवाहित हुआ, किंतु आज भी इसका स्रोत सूखा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत और हरिऔध ने वैदेही वनवास में राम कथा को नवीन रूप प्रदान किया। चलिए अगले वीडियो में हम लोग तुलसी और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।